बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी कॉम्प्लीमेंट लॉ और डबल नेगेशन लॉ के ऊपर। और आइए हम इसको अब देख लेते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से ये जो है वो प्रूव करना है हम लोगों ने। और बहुत आसान है ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट लॉ और डबल नेगेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लें कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है वो स्टेट्स करता है a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है 1, और अगर a को a के कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमेशा 0 वैल्यू देता है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, बूलियन कांस्टेंट्स जो है वो रिजल्ट देंगे कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा या तो वो प्लस के साथ आएगा, यानी a का कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास बी वेरिएबल है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट। सी वेरिएबल है तो सी का कॉम्प्लीमेंट। अब वो कॉम्प्लीमेंट उसी के साथ ऐड कर दिया जाए तो वो 1 देता है, ऐड कर दिया जाए तो 1 देता है। और अगर उनका कॉम्प्लीमेंट उसके साथ प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्योंकि उसके अंदर एक 0 तो होना ही है। देखें अगर पहले उसकी वैल्यू 1 थी तो 0 हो जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई, आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, 0 आता है ना। और जब ऐड करते हो तो उसके अंदर कोई एक भी 1 आ जाए तो आंसर 1 आता है। तो बड़ा सिंपल है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसकी सिर्फ आपने प्रूफ करना है, इनका मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं प्रूफ करना वो मुश्किल नहीं है। आपको कॉलम्स पता चल जाते हैं, कॉलम कौन कौन से लेने हैं, आपको सेल्स भी पता चल जाते हैं, क्योंकि उसके भी कॉलम कौन से लेने हैं वो एक्सप्रेशन से पता चलता है। जितने एक्सप्रेशंस होंगे उतने आपको कॉलम लेने हैं। वेरिएबल्स कितने लेने हैं वो कैसे पता चलता है, वेरिएबल्स आपको 2 की पावर ले लें। जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं, जितने सेल होंगे वो डिपेंड करेंगे कि आपके पास वेरिएबल्स कितने। अगर एक वेरिएबल है तो आप 2 की पावर 1 ले लें, 2 वेरिएबल है 2 की पावर 2 ले लें। इस तरह करके आप उसको ले सकते हो। और जो अगली बात है वो इसकी जो है यानी प्रूफ करने की, वो फिर थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। वैल्यूज पुट करनी जो होती है वो भी आसान होती है कि आपके पास एक वेरिएबल में आ रही है तो 0 1 ले लें, फिर 0 1 ले लें। इस तरह करके 2 वेरिएबल्स अगर आ रहे हैं तो फिर 2 का पेयर है, फिर 3 आ जाए तो फिर 4 का पेयर है। इस तरीके से है। तो इसको प्रूफ करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको स्टेटमेंट को याद रखना। यानी जब हम कॉम्प्लीमेंट बात करें तो हमारे जहन में ये स्टेटमेंट आ जाए, अगर ये आ जाती है तो देन इट्स ओके, फिर आसान है। अगर आपको जहन में ये स्टेटमेंट ही नहीं है ना, अक्सर ये होता है ना कि पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, तो अगला जो है ना वो मुंह ताकना शुरू कर देता है। उसको लगता है इधर से कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, वो फिर इधर देखता है, फिर छत को देखता है, कभी नीचे देखता है, इधर देखता है, लेफ्ट साइड में पूरा देख दूख के ना वो कहता है सॉरी सर नहीं समझ नहीं आई, है ना। तो ये मुश्किल ऑब्वियसली करेगा, प्रूफ तो फिर दूर की बात रहेगी ना। इसलिए प्रूफ पर फोकस हमें इतना ज्यादा नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट हमें याद रहे। तो जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो ये है कि जो भी वेरिएबल दिया उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। अब उसको प्लस भी कर लो, उसको माइनस भी कर लो, अब प्लस भी कर लो, उसको प्रोडक्ट भी ले लो। जब प्लस करें तो वो यानी और ऑपरेटर लगेगा तो उसका कांस्टेंट में रिजल्ट आएगा 1, कांस्टेंट में रिजल्ट आएगा। और अगर उसको आप ले लें वैल्यूज, अगर आप उसको प्रोडक्ट भी ले लें तो उसका 0 आएगा। सिंपल इज दैट। तो आप इसको प्रूफ देख लेनी चाहिए। यहाँ पे एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल इसके लिए ले लिया, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट चाहिए ये ले लिया, उसके बाद फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन, फिर इसका पूरा कॉम्बिनेशन। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से बार भी लगाई जाती है। इसके ऊपर बाज़ दफा लोग कॉमा, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी जो कॉमा होता है वो भी लगा देते हैं, और उसके ऊपर एक पैरेलल ऊपर एक लाइन भी इसके ऊपर लगा दी जाती है, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक ऊपर लगा दी जाती है। वो भी कॉम्प्लीमेंट को ही जाहिर करता है। और इसके ऊपर बाज़ दफा सी लिख दिया जाता है, ए के ऊपर सी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एक अगर पावर के तौर पर सी लिखा हुआ है इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट को जाहिर करने के, शो करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, तो उसके आपने घबराना नहीं है कि अगर ए के ऊपर सी आ गया तो उसका क्या मतलब है। ए की पावर अगर सी लिखे उसका मतलब है कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो उसके बाद आगे जी आपके पास ये 0 और ये 1, आपके पास वैल्यूज का कॉम्प्लीमेंट 0 का 1 आ जाएगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा। तो a प्लस ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपने ऐड कर देना। ठीक है, तो 0 में 1 आपने ऐड किया तो 1 आ गया, 1 में 0 ऐड किया तो वो ये यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको डॉट ले लो यहाँ पे, तो 0 को 1 के साथ करें तो भी आपके पास 0, और उसके बाद 1 को 0 के साथ करें तो भी 0। ठीक है, तो अब अगर आप इसके वैल्यू को देखो तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पे सेम आपके पास एग्जैक्ट 1 आना चाहिए था और वो 1 ही आया है। तो यानी 0 में 1 आप ऐड करो तभी 1, और 1 में 0 आप ऐड करो तभी 1, यानी ए में ए का कॉम्प्लीमेंट ऐड करो तो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास सेम है। डन हो गया जी।
और उसके बाद आपके पास एक प्रोडक्ट में लें तो उसके बाद आपके पास 0 आ रहा है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ये था आपके पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद है डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन का मतलब होता है यानी डबल निगेट करना। निगेट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डबल निगेशन कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लो, यानी आपने एक पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपका पेन जब आप उसकी आप शेप देखो, आपने उसको वर्टिकली उसको आप देखिए, उसकी जो निप है अगर वो ऊपर है, आपने एक बार उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जब आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी निप नीचे आ जाएगी, जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको दोबारा से यही आप काम करें तो फिर ऑब्वियसली फिर उसी डायरेक्शन के ऊपर आ जाएगा जहां वो पहले था। ऐसे है ना, ये ऐसे है कि जैसे मैं कहूँ 5 है तो 5 के अंदर एक ऐड कर दो, एक माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, तो 5 ही आ जाएगा। एक बार ऐड किया, एक बार माइनस कर दिया, सेम, ठीक है। तो ये आपका डबल निगेशन लॉ है, यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये ए का कॉम्प्लीमेंट कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद फिर ब्रैकेट के ऊपर फिर कॉमा लगा हुआ है, ये ए के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली इस बात है 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर 0 हो जाएगा, तो 0 है वो ए है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से ये यहाँ पे इसका टेबल बना हुआ है और ये प्रूफ किया गया है यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको समझ लगी होगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें। लर्निंग एजुकेशन सिस्टम को इसको कर लें सब्सक्राइब, और बाकी अच्छी नहीं लगी ना वीडियो तो आप इसको बिल्कुल जो है वो डिसलाइक कर लें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।